आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज। यहाँ एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। शास्त्री पार्क जो कि फर्नीचर मार्केट थी, रात को 11 से 12 बजे यहाँ पर आग लग जाती है। और आप देख सकते हैं कि दमकल की गाड़ियां भी यहाँ खड़ी हुई हैं और पूरी फोर्स यहाँ पर तैनात है। यह शास्त्री पार्क का रोड है जो कि फर्नीचर मार्केट के सामने का है। और पूरे में यहाँ पर आग लग जाती है। आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज। शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट, यह शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में आग लग गई है और बहुत ही भयानक आग लगी है। और आग ऐसे बढ़ रही है कि एक दूसरे की दुकान में जाती जा रही है। यहाँ करीब 700 से 800 दुकानें हैं जो कि काफी भयानक आग लगी है और आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और जो है काफी तेजी से आग बढ़ती जा रही है। दमकल की गाड़ियों को भी फोन किया है मगर अभी तक दमकल की कोई गाड़ी नहीं आई और काफी भयानक आग इतनी तेजी से बढ़ रही है, बहुत ही ज्यादा। और इसमें करोड़ों का सामान बिल्कुल तबाह हो गया। और जो है आप देख रहे हैं कि पेड़ भी बिल्कुल काले पड़ गए आग की लपेट में आने से। और यह देखिए पूरा पेड़ जल चुका है आग की लपेट में। और ये दुकानें देखिए, यहाँ फर्नीचर मार्केट थी ये मैं भारत लाइव न्यूज से विनोद कुमार और आज मेरी मौजूदगी है शास्त्री पार्क, जो कि यहाँ रात के 11 से 12 बजे आग लग जाती है। आप देख सकते हैं कि किस कदर वह आग इतनी भयानक होती है कि एक तुरंत ही वह सब कुछ जला देती है। और आप देख रहे हैं कई 100 मीटर की मार्केट को पल भर में खाक कर दिया। और आप देख रहे हैं दिल्ली में आग लगने का सिलसिला फिर चालू है। रात 11 से 12 बजे शास्त्री पार्क में फर्नीचर मार्केट में आग लग जाती है। सूचना फायर ब्रिगेड को दी जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेट पहुंचती हैं जिससे सारी मार्केट जलकर राख हो जाती है, जिससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह फायर ब्रिगेड पर पत्थरबाजी कर देते हैं। जिस व्यक्ति का नुकसान होता है वही जानता है कि देनदारी कितनी है और कितनी चुकानी है। पर यहाँ तो सब कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ खाक हो जाता है। यहाँ तकरीबन 40 दुकानों का कारोबार था और आप देख सकते हैं किस तरीके से सारी दुकानें खाक हो गई और आग इतनी बढ़ गई। आग का कहर इतना बढ़ गया कि किसी को भी अपना सामान निकालने का मौका नहीं मिला और तुरंत ही पल भर में सब कुछ खाक हो गया। और बहुत ही दुखद बात है और बहुत ही दुखद घटना जो कि आपने अभी पीछे देखा न्यू अशोक नगर में, वहां पर थाने के पास में ही आग लग जाती है जिससे 100 से 125 गाड़ी जल जाती हैं। और फायर ब्रिगेड का दफ्तर जो है बिल्कुल उसके जस्ट बराबर में होता है, मगर वहां भी फायर ब्रिगेड 2 घंटे लगा देती है, पूरे 2 घंटे, जिससे वहां की सारी गाड़ियां जल जाती हैं और राख हो जाती है। आप खुद ही सोचिए कि फायर ब्रिगेड का कितना ढीला काम चल रहा है और कितने आराम से आ रही है, जो कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप देख रहे हैं पूरी मार्केट जलकर खाक हो गई है, कुछ भी नहीं बचा।
लोगों का यहाँ इतना पैसा लगा हुआ था, बता रहे हैं कि यहाँ जो है लोगों का करोड़ों रुपए लगा हुआ था, लोगों का यहाँ करोड़ों रुपए लगा हुआ था। और आज देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भी यहाँ कुछ बना हुआ था, टीन टप्पर जो भी दुकानें थी वह सारी, यह फर्नीचर मार्केट थी और यहाँ जो है एक से एक फर्नीचर होता था। और आज देखिए कि यहाँ जो है सब वीरान हो गया। और अलमारी आप देखिए, नई की नई, बिल्कुल नई की नई अलमारियां बिल्कुल जल जाती हैं। और यहाँ से जो भी यहाँ लकड़ का काम था वह तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल खाक हो गया। यहाँ लोहा, जो कि लोहे की अलमारी है, लोहे की अलमारी कितनी बुरी तरह से जली है। और नई की नई जो कि नया यहाँ सामान होता था, नया सामान बिकता था, वह नया सामान पूरी तरीके से खाक हो गया। दिखाता रहे, व्यापारियों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। अब व्यापारी क्या करें, किससे लाएं, किससे मांगे? उन पर पहले ही इतना कर्ज चढ़ा हुआ था कि वह किसी की देनदारी भी नहीं दे पा रहे थे। और आप देख सकते हैं किस कदर व्यापारियों को नुकसान हुआ, व्यापारियों का किस तरीके से नुकसान हुआ आप खुद ही देख रहे हैं। और ये अलमारी वहां से अभी आपको दिखाई दी कि वहां से यहाँ तक टोटल काफी सारी अलमारी हैं और जल गई हैं। आप देख सकते हैं स्टूल, मेज वगैरह, ये सारा कुछ जला हुआ है और सारा खाक हो गया। और व्यापारी लोग बर्बाद हो गए। हजारों की तादाद में अलमारियां भी हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अभी आपको वहां पीछे से दिखाते हैं और सड़क चारों तरफ अलमारियां लगी हुई हैं, जो कि बिल्कुल खाक हो गई। और व्यापारी बिल्कुल कंगाल हो गए, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर मौके पर प्रशासन भी आया हुआ है मुआयना करने के लिए, प्रशासन का मुआयना भी है। और अभी आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी दिखाई, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी हुई है। शास्त्री पार्क दिल्ली, जो कि यहाँ पूरी की पूरी देखना मार्केट भी ढह गई है आग से। और पूरा बहुत नुकसान हुआ है लोगों का, करोड़ों से ज्यादा का ही नुकसान बताया जा रहा है, जिस हिसाब से लोगों ने बताया। और फिर मामला आपको फिर बताते हैं कि शास्त्री पार्क में रात को 11 से 12 बजे आग लग जाती है और तुरंत सूचना फायर ब्रिगेड को दी जाती है, जो कि फायर ब्रिगेड 1 से 1.5 घंटा लेट आती है। व्यापारियों का गुस्सा, यहाँ दुकान वालों का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह फायर ब्रिगेड पर जो है पथराव कर देते हैं देर आने के कारण, जब तक यहाँ सब खाक हो चुका होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्बादी हुई है आग लगने से। और बताते हैं कि करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। और आजकल व्यापारियों पे देनदारी इतनी रहती है कि चुकाई नहीं जाती। और ये देखकर तो ऐसा लगता है कि व्यापारी बिल्कुल ही पूरे कर्जे में चले गए। आइए आगे चलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान, भारी नुकसान से। आइए आपको आगे दिखाते हैं। और ये नई कुर्सियां, मेज सारी जल गई हैं, व्यापारियों का बहुत नुकसान। और आगे दिखाइए, वहां से आपको दिखाते हुए आ रहे हैं कि अलमारियां यहाँ हजारों की तादाद में हैं जो अलमारियां हैं। और आप देख रहे हैं ये बाइक भी जल गई है यहाँ खड़ी हुई और काफी कुछ नुकसान हुआ। पहली भाई कर्जा चढ़ा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ फ्रिज, फर्नीचर मार्केट और काफी कुछ सामान बिकता था, जो कि यहाँ आग ने बिल्कुल राख कर दिया। और काफी आप देख सकते हैं कि यहाँ अलमारियां सिर्फ केवल जो है लोहे का सामान ही, सिर्फ उनके डब्बे बचे हैं, बाकी तो सब कुछ ही बिल्कुल खाक हो गया। और पूरी मार्केट आप देख रहे हैं किस तरह से वीरान हो गई और खत्म हो गई। काफी कुछ
पूरी मार्केट बर्बादी की कगार पर आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ से वहां तक करीब बताते हैं कि यहाँ जो है करीब 40 से 50 दुकानें थी जो कि जलकर राख हो गई हैं। कई सौ मीटर यहाँ लंबी मार्केट थी और यहाँ जो है कुर्सी मेज और भी जो भी फर्नीचर का सामान होता है वह यहाँ बिकता था। और पूरी तरीके से खाक यह मार्केट हो चुकी है। व्यापारी आजकल तो वैसे ही कर्जे में जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ बेड पूरी तरीके से जल चुके हैं। स्टील के बेड थे ये और पूरी तरीके से जल गए। और ये सोफे थे स्टील के पूरी तरीके से जल गए। आग इतनी भयानक होती है कि एकदम से बढ़ जाती है और समझने का मौका नहीं मिलता। पल भर में सब खाक हो जाता है। और काफी लंबी चौड़ी मार्केट थी है और 3 टप्पर आप देख सकते हैं तो किस तरीके से गिरे हुए हैं, जो कि फायर कर्मी आग बुझाते हैं। ₹1000 का नुकसान हो गया। सारा चीज फैन से सामान था सारा यहाँ पे, कोई भी नहीं। अलमारी कुछ भी ले लो यहाँ से, सही रेट में मिल भी जाते थे पहले यहाँ पे। तो कितने मीटर लंबी अब मार्केट हो रही है? मार्केट नहीं होने से भाई साहब 1.5 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर तो आई पूरा वहाँ से लेके वहाँ तक है। और भाई जो है ये आग कितने बजे लगी है सर? ये तो बात पता नहीं है मुझे। रात के 11 बजे से 12 बजे लगी है। नहीं इसलिए कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी भी देख रहा हूँ मैं। मैं इतना कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। चलिए आइए आगे दिखाते हैं आपको मार्केट कि किस तरह से मार्केट खाक हुई। गलत हुआ यार, बहुत गलत हुआ। हाँ आप देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल जलकर राख हो गई और करोड़ों से ज्यादा का इसमें नुकसान हुआ, जो कि नई चीजें थी और सारी बिल्कुल व्यापारियों की खाक हो गई। और यहाँ काफी दुकानें थी जो कि यहाँ पर कुर्सियां भी काफी कुछ जल गई हैं और सारा ही सामान जल गया है और सब कुछ खाक हो गया है। व्यापारी असमझ में है कि क्या करें। अंदर आप दिखाइए, अंदर भी काफी कुछ चल गया है, चलकर राख हो गया है। मैं भारत लाइव न्यूज से विनोद कुमार और मेरे। हाँ जी सर, इस आग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो इसमें पहले तो झोपड़ी थी, तो झोपड़ी में तो ये था कि भाई बीड़ी पी किसी ने फेंक दी। बिल्कुल जी। अब तो कोई बीड़ी का भी नहीं, सारी पक्की चद्दर वद्दर पड़ी हुई थी ये। अब आग लगी तो लगी कैसे? बहुत नुकसान है, मोटा नुकसान हुआ। हाँ जी, पक्की जगह में तो आग लगना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल जिस हिसाब से पहले बताते थे कि झुग्गियां थी और उनमें बीड़ी पी फेंक दी तो बात अलग है, बाकी तो माशाल्लाह सारी पक्की थी, चद्दर पड़ी हुई थी। ये नुकसान बहुत मोटा हुआ। बिल्कुल जी, बता रहे हैं करोड़ों का नुकसान हुआ है। करोड़ों का नुकसान है जी। एक जो दुकानदार है तो वहाँ से वहाँ तो सारे 50 लाख रुपए का सामान बता रहे हैं कि 50 लाख रुपए का सामान। हाँ जी ऐसे ही है, हर रखा ब्याज बच्चे पर लेके पैसा लगा रखा। बिल्कुल जी, करोड़ों रुपए का नुकसान है, ब्याज बच्चे पर पैसा लगा रखा। पूरी जल के राख हो गई। और आप ये पेड़ों की हालत देखिए, ये सारे पेड़ जल के राख हो चुके बिल्कुल एकदम। बिल्कुल जी। हेलो, आप पेड़ों की भी हालत देख सकते हैं कि किस तरह से जले हुए हैं और आग इतनी भयंकर हो जाती है कि एकदम से बिल्कुल आग बढ़ जाती है। और सिर्फ रात को फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी आई है यहाँ पर। अच्छा, इतनी बड़ी मार्केट है, रात को लोगों ने यहाँ पे हंगामे भी कराए इसी चक्कर में। बहुत नुकसान हुआ है लोगों का।
बेचारे बर्बाद हो गए। त्योहार का टाइम है और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अब ये तो इनका दिल जानता है इन्होंने किस तरीके से कारोबार को खड़ा करा अपने। बिल्कुल जी, सब सुहा हो गया, आग ने सब खत्म कर दिया। लोग सड़कों पे आगे बेचारे। अब दोबारा इनको नई तरीके से काम धंधा शुरू करना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे, और पैसा कहाँ से आएगा? हर इंसान का अपना अपना हिसाब होता है। इतनी है आजकल लोगों के ऊपर। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आग किस तरीके से लगी है। लगी है, लगाई गई है। आपका कारण समझ नहीं आ पा रहा। बहुत मामला खराब हो गया, लोगों का बेचारों का बर्बाद हो गए लोग। तो अभी आपने देखा कि यहाँ के दुकानदारों ने क्या कहा कि आग का कारण अभी पता नहीं लग सका। तो आपने देखा शास्त्री पार्क में बता रहे हैं दुकानदार कि करोड़ों का नुकसान हुआ। पेड़ भी देख सकते हैं कि किस तरह पेड़ जले हुए हैं और यहाँ जो है दुकानदार अपना अपना सामान जला हुआ वह भरवा रहे हैं, गाड़ियों के अंदर। और आप देख रहे हैं किस तरीके से जला हुआ लोहा भरा जा रहा है और किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। हालांकि यह नुकसान करोड़ों में गिना जा रहा है। और पेड़ देख सकते हैं आप किस तरह से झुलसे हुए हैं आग के कारण। और आग इतनी भयानक हो जाती है कि बिल्कुल ही काफ़ी नुकसान हो जाता है। टीन टप्पर ये वो आप देख ही सकते हैं। और किस तरीके से यह है लोहे में तब्दील हो जाता है। सारा सामान जलकर खाक हो जाता है और लोहा बन जाता है, आप देख ही सकते हैं। और पूरी मार्केट खाक हो जाती है। बताते हैं इसमें तकरीबन 800 दुकानें थी। बहुत ही बड़ी त्रासदी है। आइए जानते हैं यहाँ के दुकानदारों से कि क्या कारण रहा आपका। भैया क्या कारण रहा यहाँ आपका जो आप लेंगे? भाई साजिश है पूरी। अब ये किसकी साजिश है कि पूरी साजिश है भाई है जी। पूरी साजिश के तहत आग लगाई जी। यहाँ टोटल कितनी दुकानें थी? कम 700-800 दुकान होगी इसके अंदर। आपका कितने का नुकसान है? कम से कम हमारे दुकान में 20 से 25 लाख का नुकसान है। क्या काम करेगा? कमीशन भाई एक 5 नंबर गेट पर था, हमारा 4 नंबर गेट पर था। तो इसमें कुछ साजिश नजर आ रही है जी। पूरी साजिश है, सबकी साजिश मिली पड़ी है। फायर ब्रिगेड आई, उससे भी कुछ नहीं लड़ा। और जबकि चारों तरफ से ओपन है, चाहती तो गीता कॉलोनी से आ सकती थी, वेलकम से आ सकती थी, सेलमपुर में है, बेरमपुर में है, चारों तरफ से ओपन है, सारे रोड खुले पड़े हैं। रात का टाइम था, कुछ नहीं हुआ। तो गाड़ी टाइम पे नहीं आई, सब मिली जुली भगा था जितनी भी है। फिर दूसरी बात सबसे मेन रीजन ये है कि यहाँ पर सबके सब एक ही समुदाय के लोग हैं, सारे मोमदन की मार गिरती है। अब साजिश क्या है वो हम नहीं जानते, जिसके लेकिन पूरी साजिश है इसके अंदर। अब किसके वही है चीज हम ये आग कहाँ से लगनी चालू होती? ये आपकी 6 नंबर गेट से। 6 नंबर गेट जी। 6 नंबर गेट से लगी, बीच से लगी, ना तो इधर बचा ना उधर बचा। जब गाड़ियाँ टाइम पर आ गई थी फायर ब्रिगेड कोई टाइम पे नहीं आई, कोई टाइम पे नहीं आई। 1 घंटा गाड़ी लेट आई है और एक आई तो देखो तो पानी नहीं था जी। तो प्रशासन की नाकामी कही जाए? बिल्कुल सबके नाकामी है, प्रशासन पुलिस वाले सबके नेता वगैरह आए यहाँ? कोई मिलने? कोई नहीं आया भाई, कोई नहीं आया। नहीं कोई नहीं आया, कोई नहीं आया नहीं। तो आपने देखा किस तरीके से दुकानदार लोग नाराज हैं और वह कह रहे हैं कि साजिश के तहत आग लगाई गई है, जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं। और यह शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट है और ये जो रोड है यह फर्नीचर मार्केट का ही रोड है और करोड़ों का नुकसान इसमें बताया जा रहा है कि करोड़ों का नुकसान हुआ है।